आनंद पीसीएम क्लासेस। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं थ्योरम 1.2। थ्योरम 1.2 क्या कहता है, देखिए थ्योरम 1.2 को फंडामेंटल्स थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो कहता है एवरी कंपोजाइट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अक्यूर्स। इसका मीनिंग क्या हुआ कि कोई कंपोजाइट नंबर्स है, जब आप उसको फैक्टर्स करेंगे तो प्राइम फैक्टर्स आएंगे और उसको आप ऑर्डर के रूप में लिखेंगे, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर हो या असेंडिंग ऑर्डर के रूप में लिखेंगे, है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे हम इस फैक्टर जैसे फॉर एग्जांपल के थ्रू हम आपको समझाते हैं। ये यहाँ पे ले लिए 32760, है ना। ये 32760 का फैक्टराइज करेंगे, आप लोग देखते चलिए। 32760 का यहाँ पे फैक्टराइज करेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 16 हो गया, यहाँ पे दीजिए, आप लोग देखते चलिए। यहाँ पे फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ये क्या हो जाएगा, फिर ये देखिए ये हो गया। फिर यहाँ पे आप 2 से डिवाइड कीजिए, है ना। फिर यहाँ से देखिए, अब यहाँ पे फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से करते हैं। फिर याद देखिए यहाँ पे फिर ये क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा, 3 चौका 12, 15। फिर यहाँ से देखिए, अब यहाँ से ये 5 तो लगेगा, यहाँ पे देखिए 5 और ये जो है फिर 7 से करेंगे, ये हो, है ना। तो देखिए इसमें यही कहता है कि ये जो 3260 है ये कंपोजाइट नंबर है, और जब हम आप इसका फैक्टर निकालते हैं तो देखिए यहाँ पे 2 क्या है, प्राइम नंबर है, 3 क्या है, प्राइम नंबर है, 5 क्या है, प्राइम नंबर है, 7 क्या है, प्राइम नंबर, और 13 क्या है, प्राइम नंबर है। और अगर आपको प्राइम नंबर के बारे में अगर जानना है तो मेरे पिछले वाले वीडियो में जाके देखिए, हम बता दिए हैं, ठीक है। लेक्चर 1.1 में ही हम बता दिए हैं कि प्राइम नंबर क्या है, ठीक है, को कंपोजाइट नंबर क्या है, ये सब लेक्चर 1.1 में बताया है। तो आप वहाँ जा कर के देख लीजिएगा, तो वहाँ अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह तो यहाँ मान लीजिए ये 3260 जो है इसको फैक्टर किए, तो इसमें देखिए ये जो है 3, ये 2 कितना बार आया, इसको ऑर्डर में लिखेंगे, है ना। तो ऑर्डर यानी असेंडिंग ऑर्डर, फैक्टर को कंपोजाइट नंबर के ये सब क्या कहलाएंगे, फैक्टर कहलाएंगे। और इसको और कंपोजाइट नंबर का ये सब क्या है, फैक्टर है। तो जिस कंपोजाइट नंबर किसको कहते हैं, जिसमें 2 या 2 से अधिक फैक्टर हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इसका ऑर्डर के रूप में लिखेंगे, तो ऑर्डर के रूप में लिखेंगे तो पहले 2 हो जाएगा, है ना, 2। फिर यहाँ पे देखिए 3 3 3, उसके बाद फिर 5, फिर 7 और उसके बाद 13। तो ये ऑर्डर के रूप में प्राइम फैक्टर है, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर के रूप में है, पहले 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 13। तो यही कहता है कि एवरी कंपोजाइट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एट द फैक्टराइज्ड। हमने क्या किया, कंपोजाइट नंबर को फैक्टराइज करके लिखें, लेकिन प्रोडक्ट के रूप में, प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम्स, देखिए प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, ऑर्डर के रूप में लिखें इन विच द प्राइम फैक्टर्स अक्यूर्स। तो ये जो है यही आपका क्या कहलाएगा, फंडामेंटल्स थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। तो चलिए इस पे जो है हम लोग अब इस फंडामेंटल्स थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स के बेस पे कुछ क्वेश्चंस हम कैलकुलेट करेंगे। तो इस बेसिस पे हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे कैलकुलेट करेंगे वो अब हम आपको क्वेश्चंस में बताएंगे। तो चलिए हम आपको डिफाइन करते हैं एचसीएफ और एलसीएम। तो देखिए एचसीएफ ये आप याद रखिएगा, एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम का मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एचसीएफ कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए आपको पहले बता देते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स इन द नंबर्स, ये याद रखिएगा। अब इस पे क्वेश्चन जैसे एलसीएम, तो प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व्स इन द नंबर्स। ये आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। और ये एचसीएफ, ये आपको प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स इन द नंबर्स, ये याद रखिएगा ये।
और एलसीएम जो है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द नंबर्स। अभी हम क्वेश्चंस लेते हैं, तब आप इसको अच्छी तरह से समझ जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी बुक से आपका एग्जाम्पल नंबर 6 क्वेश्चन देखिए। तो क्या है क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी आपको फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय द किस मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स के थ्रू, है ना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बता दिए, फंडामेंटल ऑफ अर्थमेटिक्स में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अब हम आपको एलसीएम और एचसीएफ बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, 6 दो इंटीजर्स हैं, ये 6 है ए और ये 2 ये बी है, दो इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। 6 का पहले फैक्टर करेंगे, तो देखते चलिए इसका सॉल्यूशंस आप लोग देखते चलिए। तो यहाँ देखिए सॉल्यूशन 6 का करेंगे, तो 6 का फैक्टर करेंगे, तो यहाँ पे 2 3 है, ऑर्डर के रूप में लिख देंगे फैक्टर को, जो कि आप बता दिए हैं, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ अर्थमेटिक। तो यहाँ पे देखिए फिर यहाँ 6 का हो गया, 20 का लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 2 और फिर यहाँ पे 20 का करेंगे। देखते चलिए आप लोग, देखते चलिएगा, 2 2 5 इसके फैक्टर को ऑर्डर के रूप में लिख दिया। अब हम क्या बताए थे कि एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स। देखिए इस दोनों में देखिए तो स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर 2 है, और इसमें पावर और स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन, तो कॉमन 2 ही 2 है, स्मॉलेस्ट और प्राइम फैक्टर ये है, और पावर दोनों में क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट है। तो यही कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ द, प्रोडक्ट के रूप में लिखे, पहले फैक्टर को प्रोडक्ट के रूप में लिखे, फिर देखिए 6 को 20 को प्रोडक्ट के रूप में लिख दिए, प्राइम फैक्टर के रूप में लिख दिए, कॉमन। अब इसमें देखेंगे कि दोनों में से कॉमन क्या है, तो देखिए 2 कॉमन है, इसका पावर कितना है, स्मॉलेस्ट पावर तो 1 है, तो ये इसका यहाँ पर जो हुआ यही आपका क्या कहलाएगा, एचसीएफ। तो प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स इन द नंबर्स, दोनों नंबर्स में जो कॉमन है वो प्राइम फैक्टर्स यही 2 और 2 है, तो इसीलिए इसका जो है एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे हेंस एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20, 6 एंड 20 का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 2। लेकिन एलसीएम क्या कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द नंबर्स, है ना। तो आप लोग समझ गए होंगे। देखिए इसी क्वेश्चंस का एचसीएफ निकाले, यहाँ तक लिख लिया, आप लोग लिख लिया बेटा, चलिए स्टार्ट। तो चलिए एचसीएफ बता दिए, अब उसी क्वेश्चंस का हम अब आपसे एलसीएम निकालना बताते हैं। तो पहले 6 का उसी तरह लिखेंगे, 2 और 3, ठीक है, 20 का लिखेंगे फैक्टर के रूप में, 2 2 5, है ना। अब इसमें आपको क्या कहा, ग्रेटेस्ट पावर, तो देखिए 2 कितने बार आ गया, 2 बार मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट पावर 2 का है। और इसमें क्या करना है आपको, जो ग्रेटेस्ट पावर है 2 बार आ गया, 2 स्क्वायर हो गया, तो ये तो लेना ही। इसमें देखिए जो नहीं भी है वो भी आपको लेना है ना, टोटली। तो यहाँ पर देखिए, तो इसका जो एलसीएम निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका, 2 स्क्वायर गुना 3 गुना 5, तो ये आपका 4 तिया 12 25 60, ये आपका 60 आ गया, 60 आ गया, है ना। ये आपका 60, एलसीएम कितना आ गया, 60। तो इसमें क्या लिए, ग्रेटेस्ट पावर लिए, है ना। ग्रेटेस्ट जो आया ये देखिए, ये 2 कितने बार आ गया, 2, तो मैक्सिमम ले लिए। उसके बाद देखिए 3 का भी है, 5 आए, ये टोटली इसमें ले लिए, तो 60 हो, इसका एलसीएम क्या हो गया, 60। अब हम कैसे समझेंगे कि मेरा इस क्वेश्चंस को कैसे समझेंगे कि मेरा एलसीएम और एचसीएफ सही है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पर देखते चलिएगा कैसे हम वेरीफाई कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपका एक फार्मूला का यूज़ करना है। तो वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपके 2 इंटीजर्स थे 6 और 20 का, देखिए कैसे वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग को बता देते हैं एचसीएफ ए बी गुना, यहाँ पे फिर एलसीएम एलसीएम, यहाँ पे एलसीएम लीजिए, और ए और बी बराबर ए गुना बी, यानी ए और बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ए आर बी,
ए एंड बी जो है पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो यहाँ पे क्या किए, HCF AB का जो HCF निकलेगा वो मल्टीप्लिकेशन LCM का, यहाँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ये दोनों इंटीजर्स का LCM और पहला इंटीजर्स और गुना दूसरा पॉजिटिव इंटीजर्स, पहला इंटीजर्स गुना दूसरा इंटीजर्स। तो यहाँ पर देखिए हम वेरीफाई करवा रहे हैं, तो आपका HCF कितना निकला बेटा, तो यहाँ देखिए LCM और HCF, तो आपका HCF कितना निकला 2 और LCM कितना निकला 60। तो इधर देखिए पहला जो आपका इंटीजर्स है पॉजिटिव इंटीजर्स, वो पहला पॉजिटिव 6 और गुना 20 पॉजिटिव इंटीजर्स, देखिए दोनों तरफ देखिए वेरीफाई हो गया। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे LHS बराबर RHS, इसका मतलब मेरा LCM और HCF सही है। तो चलिए बेटा आप लोग लिख लिए और समझ भी गए होंगे, है ना। हाँ बेटा समझ में आ गया, तो चलिए आप लोग जल्दी लिखिए। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं आपके बुक का, NCERT बुक का। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, फाइंड HCF ऑफ 96 एंड 404 यानी 404, है ना, 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर LCM। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो HCF निकालेंगे, तो 96 का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, है ना बेटा, फैक्टर करेंगे 96 का। तो देखते चलिए यहाँ पे 96 का फैक्टर करते हैं, यहाँ से देखते चलिए आप लोग, यहाँ देखिएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, फिर ये देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 23, है ना, 96 का देख लीजिए, यहाँ पे करिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 32 3 96 हो गया। तो यानी यहाँ पे इसका फैक्टर के रूप में लिखिए, तो ये क्या लिखिएगा 2 2 2 2 2 2 4 2 2 4 1 5, ये हो गया आपका 96 का। तो मैक्सिमम उसके बाद उसी तरह हम 404 का करेंगे, तो 404 का निकालेंगे, तो यहाँ से देखते चलिएगा 404 का, तो यहाँ पे 40 यहाँ से 2 से 2 2 0 2, फिर यहाँ से 2 से लगाएंगे, फिर ये कितना आएगा 101, इसके बाद ये कटेगा नहीं कटेगा, तो इसको लिख देंगे 2 2। तो आपको सबसे पहले इसका HCF निकालना है, तो HCF निकालना बता दिए कि जो कॉमन है, स्मॉलेस्ट पावर प्राइम फैक्टर का जो कॉमन है, दोनों नंबर्स में जो कॉमन है वो आपको निकालना है ना। तो यहाँ पे HCF तो पता चल गया आपको, HCF जैसे ही आपको HCF पता चल गया तो 96 यानी 96 और एंड यानी 404 का, तो ये आपको HCF पता चल गया कितना होगा 2 दूनी 4, ये 4 हो गया। अब आपको इतना करने की कोई ज़रूरी नहीं, यहाँ पे आपको अभी वेरीफाई में बताए थे कि कैसे करेंगे, तो उसी मेथड से यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि दो इंटीजर्स आपका कौन है 96 यानी AB यानी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, ये A और B 2 पॉजिटिव इंटीजर्स है ना। तो यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे HCF आप निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे 96 यानी 404 हो गया, और फिर यहाँ पे देखिए आप LCM, अगर आपको HCF पता चल गया तो LCM निकालना, तो डायरेक्ट इससे निकाल लीजिए 96 404 के लिए, है ना। और यहाँ पे क्या लिखे थे 96 गुना 404, क्योंकि यही आपका A और B है, A गुना B दोनों। अभी आपको पता चल गया कि इसका वैल्यू आपने क्या निकाल लिया 4, तो डायरेक्ट आप इससे LCM निकाल लीजिए, कितना आसान है 96 404, और यही आपका 96 404, इसीलिए आपको निकालना था LCM। तो LCM किसका निकालना था 96 एंड 404 का, यानी इसका निकालना था, तो 96 बटे 404, अब बटे कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा गुण भाग में, तो ये क्या हो जाएगा 101 यानी 969। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इस मेथड से हम यानी HCF जो है इस तरह जो वेरीफाई करते हैं। अगर आप देखिए, जो बच्चे नहीं समझे हैं उसको फिर से मैं बता देता हूं कि देखिए 96 का पहले फैक्टर कर दिए, उसी तरह फैक्टर करके HCF निकाल लेंगे। जब HCF निकल जाएगा तो आपको वेरीफाइड करने का जो मेथड बताए थे उसी में आप HCF निकल जाएगा, उसके बाद इस मेथड से इस वेरीफाइड जो करते हैं उसके उस फार्मूला से हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से LCM निकाल लेंगे। ये आसान हो जाएगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। एक नंबर्स है जिसको आपको
प्रोडक्ट के रूप में, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है ना। तो यहाँ देखिए 140 का यहाँ पे करते हैं बेटा, आप लोग देखते चलिएगा। यहाँ पे देखिए इस नंबर को कर रहे हैं, 35 हो गया। और फिर यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, ये 214 देखो 70, यहाँ 35, 5 7 हो गया। अब इसको हम लोग लिख देंगे। तो इसी तरह आपको जो है माने प्राइम फैक्टर के रूप में प्रोडक्ट यानी नंबर को प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर के रूप में एक्सप्रेस्ड कर दिए। अब आप लोग समझ गए होंगे। तो जितने भी है ये आपको पहला क्वेश्चंस बता दिए हैं। अब आप लोग इसको आप लोग कीजिए, ठीक है, ट्राई कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। पर देखिए फाइंड द LCM HCF इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM एंड HCF प्रोडक्ट ऑफ इट्स नंबर। अब यहाँ पे आपको 2 नंबर्स दिया हुआ है, 2 प्रोडक्ट ऑफ 2 इट्स नंबर है ना। आपको वेरीफाई भी करना है कि LCM मल्टीप्लिकेशन ऑफ HCF बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 इट्स नंबर। तो यहाँ पर देखिए 2 नंबर्स हैं पॉजिटिव नंबर्स, एक 26 है, एक 91 है। तो यहाँ पर देखिए इसका सॉल्यूशंस आप देखते चलिए, आप लोग बनाते हैं यहाँ सॉल्यूशंस देखिएगा। 26 को पहले फैक्टर कीजिए, यहाँ पे देखिए फैक्टर करेंगे तो ये क्या होगा, फैक्टर 26 का फैक्टर करके लिखेंगे तो 213। फिर यहाँ पे देखिए 91 है तो 91 लिखेंगे, 91 का फिर फैक्टर करेंगे यहाँ पे, ठीक है बेटा, देखते चलो है ना। 3 से करते हैं तो ये 3 से नहीं होगा तो ये 7 से होगा है ना, 7 से। तो 7 गुना यानी यहाँ पे 7 गुना 13। तो इसका तो आपको पता चल गया कि दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन 13 है। तो ये इसका आपका HCF हो गया। HCF क्या हो गया इसका 13। अब आपको LCM निकालना है तो LCM निकालेंगे तो फिर यहाँ पे LCM के लिए भी यहाँ पे देखिए तो 26 को फिर लिखेंगे, 26 को लिखेंगे 2 गुना 30। और फिर यहाँ पे देखिए 91 को लिखेंगे तो 7 गुना 13 है ना। तो यहाँ पे हम टोटल यहाँ पे देखते हैं कि इसका LCM क्या होगा। तो LCM यहाँ पे देखिए LCM निकाल लेंगे यहाँ पे, तो LCM कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 7 13 है ना, 2 गुना 7 गुना 13, ये आपका क्या हो जाएगा LCM हो जाएगा है ना। तो ये आपका 63 कितना हो गया 91 बेटा, और 2 से कर लो 2 9 दूनी 18 182, ये आपका 182 क्या हो गया LCM हो गया। अब आपको वेरीफाई करना है तो यहाँ तक आप लोग लिख लिए हैं, जल्दी लिखिए, चलिए लिख लिया आप लोग। तो चलिए अब वेरीफाई करते हैं और वेरीफाई करके देखते हैं कि क्या मेरा LCM और HCF क्या सही है। आपको वेरीफाई करने के लिए भी इसमें कहा गया है, तो आप वेरीफाई कीजिए, ठीक है। अब वेरीफाई करेंगे, जांच तो करेंगे ना कि क्या मेरा ये सही है या गलत है ना। तो अब इसका वेरीफाई हम करते हैं। तो क्या वेरीफाई के लिए आपको दिया हुआ है, सो डेट दिखाना है। तो यहाँ पे LCM और यहाँ पे HCF है ना, मल्टीप्लिकेशन कहा कि प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स, तो प्रोडक्ट ऑफ इट्स नंबर, इट्स नंबर का मतलब दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर देखिए पहले LCM कितना निकला आपका 182 LCM, और HCF कितना निकला बेटा 13। अब इसको प्रोडक्ट ऑफ इट्स नंबर, तो प्रोडक्ट 2 नंबर ही है 26 और यहाँ पे 91 है ना। अब इस तो देखिए यहाँ पे आप इसका प्रोडक्ट करेंगे तो देखिए 26 और 91 का करते हैं तो 6 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 है ना, 9 6 54 और 9 दूनी 18 5 23 है ना। तो ये 6 यहाँ पे 6 और यहाँ पे 23, और यहाँ पे इसको भी कीजिएगा, इधर देखिए मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो उतना ही आएगा। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आप लोग करिए, देखिए 2 4 24 3 2 5, यहाँ पे 2 कीजिए, यहाँ पे 8 कीजिए और यहाँ पे 1, देखिए दोनों तरफ क्या हो गया 6 6 और यहाँ पे देखिए आ गया। इसका मतलब इसका मीनिंग, इसका मतलब क्या हो गया देखिए, यानी दोनों तरफ प्रूफ हो गया कि LHS to RHS, LHS और RHS। इसका मतलब आपका LCM और HCF सही है और आप वेरीफाई भी कर दिए। तो इसी तरह आप सब क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, फाइंड द LCM एंड HCF द फॉलोइंग इंटीजर्स। ये जो आपको दिया गया है ये
ये 12, 15 और 21 ये क्या है, इंटीजर्स ही है। अब बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, किसको, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को अप्लाई करके आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना। तो देखिए यहाँ पे 12 का आपको बता दिए हैं, अब तो आप लोग समझ गए होंगे, जल्दी कीजिए आप लोग भी। यहाँ पे देखिए है कुछ नहीं है, ये इसको फैक्टर के रूप में लिख दिए, ठीक है। उसके बाद 15 का करना है, तो आप लोग देखते चलिए, आप 15 का जल्दी आप, अच्छा कर लिया बेटा, अरे वाह क्या बात। तो यहाँ पर देखो 3 और 5 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 21 का है, तो 21 का 3 7 है, तो यहाँ पर बेटा क्या लिखेंगे, 21 का 3 7 है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका क्या निकालेंगे, तो इसका HCF निकालेंगे। पहले तो HCF निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आपको क्या बोले कि तीनों नंबर्स में, तीनों जो इंटीजर्स है उसमें कॉमन क्या है, तो देखिए 3 है ना, तो ये बेटा आपका HCF 3 हो गया। HCF इसका कितना हो गया, HCF लिखेंगे, हैंस HCF जो है यहाँ और 15 एंड 21 का है ना, 21 का HCF कितना हो जाएगा 3, HCF निकल गया। इसी में आप देखिए इसी में हम बता देते हैं, आप लोग समझ गए हैं, बताए भी हैं, LCM निकालना। सेम यही चीज़ है, इसमें देखेंगे कि जो कितने बार, जो मैक्सिमम देखिए 3 3 3, तो यानी देखिए ये 3 आया हुआ, इसमें टोटली लेंगे, देखिए 2 बार आया मैक्सिमम, तो 2 स्क्वायर लिख लेंगे। जितने बार 3 एक बार आया है तो सब यहाँ पे 3, 5 भी एक बार आया, 7 भी एक बार आया है ना, तो यहाँ पे लिखते चले जाएंगे। 2 स्क्वायर 2 दूनी 4 या 12 पंचे 60, यहाँ पे 420 यानी 420 है ना, 420 हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे ये 4 हो गया, ये 3 4 या 12 पंचे 60, ये इसका LCM हो गया है ना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप जो है इसी तरह आप LCM और HCF ज्ञात करते हैं, और आप समझ गए होंगे। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।